मुर्गा खाने से क्या फायदा होगा या मुर्गा क्या चीज है, मुर्गा के बारे में कुछ नहीं जानता। वो पागल है, पागल। उससे बड़ा पागल कौन होगा कि मुर्गा तो खाए लेकिन मुर्गा को ना पहचाने। अरे जोर से बोलो। बकरा तो खाए मगर बकरा को ना पहचाने। जोर से बोलो। बड़ा तो खाए मगर बड़ा को ना पहचाने। वो पागल है। उससे कहिए तुम जैसे लोगों को आगरा पागल खाने में 6 महीने की भर्ती लेनी चाहिए। अगर यहां ठीक नहीं हो सके तो रांची झारखंड में तो ठीक होना ही है, क्योंकि रांची वाले सिर्फ करेंट नहीं लगाते हैं, जूते भी लगाते हैं। और जहां करेंट और जूते दोनों पड़ते हैं वहां बड़ा से बड़ा पागल ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल अदब से बैठिए। मैं आपको हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 5 मिनट एक बात मैं पूछूं और आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। इजाजत है? और बोलो इजाजत है? नाराज तो नहीं? और बोलो नाराज तो नहीं? इधर देखिए, हाथ उठाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? सब लोग बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? ए बाबू सफेद कुर्ता वाले, मेरी नजर तुमको देख रही है, तुम्हारी नजर मोबाइल को देख रही है। मेरी नजर तुमको देख रही है, तुम्हारी नजर मोबाइल को देख रही है। अब आप फैसला करो कि आप अच्छे हो कि मैं अच्छा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत। नमाज हम लोगों पर कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलो फज्र में कितने रकत? बोलो फज्र में कितनी रकतें फर्ज हैं? 2। जोहर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। बोलो मगरिब में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज हैं? बोलो 4। अच्छा ये बताओ फर्ज किसने किया? अल्लाह ने। हाथ उठाकर बोलो किसने? लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हो या फर्ज से पहले सुन्नत और बाद वाली सुन्नत भी पढ़ते हो? अरे बोलो, फर्ज से पहले भी सुन्नत पढ़ते हो। अल्लाह ने फर्ज किया, जोर से बोलो, फजर में 2 रकतें, लेकिन उस 2 रकत को पढ़ने से पहले 2 रकत सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाह ने हमको बोलो जोहर में फर्ज किया 4 रकत, लेकिन बोलो जोहर से पहले, फर्ज से पहले भी सुन्नत पढ़ते हैं, बाद में भी सुनन और नवाफिल अदा करते हैं। अल्लाह ने असर में फर्ज किया 4 रकतें, लेकिन असर से पहले भी हम 4 रकत सुन्नत पढ़ते हैं। इधर देखो अल्लाह ने मगरिब में फर्ज किया 3 रकतें, लेकिन हम मगरिब में बोलो फर्ज के बाद बोलो सुन्नत भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं। ऐशा में अल्लाह ने फर्ज किया 4 रकतें, लेकिन हम ऐशा से पहले भी बोलो सुन्नत पढ़ते हैं, बाद में भी सुन्नत पढ़ते हैं, वाजिब पढ़ते हैं। तो ऐ सुन्नियों, उन बेईमानों से कह दो अगर नबी को पावर ना होता तो हम लोग सिर्फ फर्ज अदा करते, सुन्नत से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सुन्नत भी पढ़नी है। अरे बोलो सुन्नत मुअक्कदा का भी अदा करना जरूरी है। तो जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब मुस्तफा का पावर है, ये मुस्तफा का इख्तियार है। अगर मुस्तफा को पावर ना होता तो हम सुननो नवाफिल अदा नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, तो जितनी सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं ये किसका पावर है? अरे बोलो मुस्तफा जाने, बोलो मेरे आका, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पावर, उनका इख्तियार है। अगर इख्तियार ना होता तो नबी अल्लाह के फर्ज पर कोई भी नमाज नहीं बढ़ाते, लेकिन अल्लाह ने नबी को भी पावर दिया है। नबी मैं तो जोहर में फर्ज कर रहा हूं 4, अब तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पहले बढ़ा दो, जो चाहो बाद में बढ़ा दो। ऐ नबी मैं फजर में 2 रकत फर्ज कर रहा हूं, लेकिन तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पहले बढ़ा दो, अगर चाहो तो बाद में मत बढ़ाओ। ऐ नबी मैंने असर में फर्ज किया है 4 रकत, तुम चाहो तो पहले कुछ रकतें बढ़ा दो। ऐ नबी मैंने मगरिब में 3 रकत फर्ज किया है, अगर तुम चाहो तो बाद में कुछ सुन्नतें और कुछ नफल बढ़ा दो। मैंने ऐशा में फर्ज किया है 4, अगर तुम चाहो तो पहले और बाद में कुछ इजाफा कर दो। तो नबी ने फर्ज पर जो इजाफा फरमाया है यह नबी का पावर है, यह नबी का इख्तियार है। अगर इख्तियार ना होता तो इजाफा नहीं फरमाते। बेशक बेशक।
अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई? मेरी तकरीर को अगर आप नहीं समझे तो बहुत बड़ी शिकायत है। मेरी तकरीर को बंगाली भी समझता है, गुजराती भी समझता है, मेरी तकरीर को कर्नाटका का मुसलमान भी समझता है, आंध्रा वाला भी जानता है। अगर यूपी का मुसलमान मेरी तकरीर को ना समझे तो ये मेरी तौहीन है और आपकी भी तौहीन है। अरे बोलो, इजाजत है? अगर बात समझ गए तो एक बात और अर्ज करूं। अच्छा ये बताइए, हम लोग 5 वक्ता नमाज जब मस्जिद में अदा करते हैं तो बोलो अजान के साथ कि बगैर अजान के? हाथ उठाओ, अरे जोर से बोलो। अजान के साथ। ये सब मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। उन बेईमानों से कहिए कि तुम लोग तो कहते हो नबी को कोई पावर इख्तियार नहीं है, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नमाज से पहले अजान का हुक्म दिया? अरे बोलो, अल्लाह ने बोलो नमाज से पहले कहीं भी अजान का हुक्म दिया? नहीं हजरात, अजान का हुक्म मेरे रसूल ने दिया है, और जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है, और जो खुदा ने हुक्म दिया है वो मेरे खुदा का पावर है। इधर देखो, अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे वो फर्ज है, फर्ज, और नबी जिस चीज का हुक्म दे या तो वो वाजिब है या सुननो नवाफिल है। बेशक, बेशक। आप अगर इतनी बात समझ गए तो अब मोतबर हदीस मैं सुनाना चाहता हूं, ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं, जाएंगे नहीं? और बोलो इजाजत है? और बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो आप घड़ी मत देखिएगा। मौलाना हमारे कारी गुलाम गौस साहब ने मुझसे कहा, हजरत आप पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना लंबा खिताब करूं कि मेरे बाद वाले को मौका ना मिले। ऐसा नहीं है, मैं अपने मेहमान का भी ख्याल रखूंगा और अपना वादा भी जल्दी जल्दी पूरा करूंगा। इजाजत है तो अब मैं हदीस सुनाऊं कि नबी को कितना इख्तियार है। हदीसें तो बहुत है, एक हदीस बहुत बोलो मोतबर, जोर से बोलो, बहुत मोतबर लोहा लठ हदीस। अगर कोई गलत साबित करे तो 1 लाख नहीं, मुंह में जितना पैसा आ जाएगा उतना दिया जाएगा। आप कहेंगे रब्बानी साहब लगता है कि आप बहुत मालदार आदमी है, बहुत इनाम बांटते हैं, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, फटीचर हूं। इधर देखिए, लेकिन इनाम का ऐलान इसलिए करता हूं कि मुझको इनाम 1 रुपए भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। ये लोग जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता, जिनको पाजामा की डोरी बांधने नहीं आती, अरे बोलो, ये लोग चौक चौराहा पर जाकर, इधर देखिए, चौक चौराहा पर छोटी छोटी किताब लेकर, इधर देखिए, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ये सुन्नी लोग गलत बोलता है, ये मौलाना मुस्तकीम गलत बोल रहे हैं, ये रब्बानी साहब सबको गुमराह करके चले गए। छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहा पर कम पढ़े लिखे मुसलमान अंग्रेजी दा मुसलमानों को ये बयान करके लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हजरात इधर देखिए, उन बेईमानों से कहिए, अगर तुम्हारी नानी ने दूध पिलाई है तो इस मौलवी ने जो हदीसें बयान की है उसको गलत साबित करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन कसम खुदा वो कयामत तक गलत साबित नहीं कर सकते। हजरात एक बात सुनिए, इसलिए उनके धोखे में, फरेब में आपको नहीं आना है, सुन्नी बनकर रहना है, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहना है। कसम खुदा, जो मसलके आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा। हो सकता है कि शैतान उस पर हमला कर दे। हमले से बचना है तो मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे आओ। मसलके आला हजरत बिरयानी खाने का नाम नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है, और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम
मसलके आला हजरत है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा, मैं आपको ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, आपको झूम कर सुनना है। अरे बोलो इजाजत है बच्चे, बोलो बेटा इजाजत है। तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। हदीस सुनना चाहते तो एक भी हाथ नीचे न रहे, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबु सौम, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जुलूस इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अला ज़ालिक उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहलि बैति फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु आलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, वाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हजरत को उठाइए। अब आप बताइए, हजरत ही अगर सोएंगे तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? वो आपकी तकरीर में डूब गए। सुभान अल्लाह, वो सो नहीं रहे, वो मेरी तकरीर में डूब चुके हैं, मस्त हो चुके हैं। माशाअल्लाह, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? हाथ उठाकर बोलो बुखारी। अरे बोलो जोर से बोलो। जब बुखारी हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान संवर जाता है, और वो लोग जब बुखारी पढ़ते हैं तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। बोलो कितना बुखार? 300। अब आप बताइए